ठीक है कुणाल, पूछ लेना बाद में। देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, क्या, a 40 watt bulb emits a wavelength of 400 nanometers with an efficiency of 40%. Find the number of photons emitted per सेकंड नहीं, पर मिनट। यही क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा। अरे अमन तू रुकेगा बेटा? कौवे और कोयल पे ध्यान कौवे और कोयल पे तू ध्यान मत दे, तू बोर्ड पे और केमिस्ट्री पे ध्यान दे, ठीक है। ये क्वेश्चन था बेटा, यही क्वेश्चन दिया हुआ था ना, बोलो, ठीक है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, अगर अपन देखते हैं क्या कि 40 वॉट किसके बराबर होता है बेटा, 40 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये तो सभी को पता है कि 40 वॉट का मतलब हो गया बेटा 40 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो अगर यहां पर अब बात करते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी जब इफिशिएंसी दी गई है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या बताया था, इफिशिएंसी इनटू वॉट बाय 100। तो क्या लिख सकते थे, 40 इंटू 40 बाय 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 16 वॉट। और 16 वॉट का मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 जूल पर सेकंड। तो अपने पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 16 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब यहां से क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा। तो एक फोटोन की ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। E बराबर एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा को किस में रखना होता है बेटा, मीटर में, और ऊर्जा जो आती है वो किस में आती है, जूल में। क्या यही बात थी, बोलो बेटा, यही बताया हुआ था, ठीक है, यही बताया हुआ था। तो वैल्यूज देखो अब पुट कर देते हैं अपन। अब क्या करते हैं अपन, वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। तो देखो अपने पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब लैम्डा क्या रखना है, लैम्डा मीटर में रखना है, लेकिन हमें क्या दिया गया है बेटा, 400 नैनोमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। फिर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर आ जाएगा। तो इस मीटर की वैल्यू को उठा के बेटा कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 4 से ये 20 मान लेते हैं तो कितना चला जाएगा, 5 के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इंटू 10 टू द पावर
7। इसको सॉल्व करेंगे तो ई कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई बेटा, इतनी आ गई 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हाँ अप्रॉक्स वैल्यू बेटा लिख सकते हैं नियर अबाउट। ठीक है, तो अब देखो यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आ जाएंगे बेटा, क्या टोटल एनर्जी, टोटल ई अपॉन ई। टोटल एनर्जी कितनी आई थी बेटा 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻19 आ जाएंगे फोटॉन्स आएंगे। अब लेकिन तुम्हें क्या निकालना है, पर सेकंड आए, क्या है फोटॉन्स पर सेकंड, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 60 सेकेंड्स और 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो क्या आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻19 इंटू 60। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻20 और क्या आ जाएगा 1.98 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर मिनट। ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, वैसे नहीं है, ये आंसर आएगा। बोलो बेटा सभी को क्वेश्चन समझ में आया, ये बताओ जल्दी से, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी बोलो अरे 2 ही बच्चे बोलेंगे, बाकी को नहीं आया क्या, अरे बोलो प्रभु जल्दी जल्दी बोलो। यश को नहीं समझ में आया, तनुज रिपीट, कहां पर दिक्कत आई है, यश जल्दी से बताओ बेटा, यश दिक्कत बताओ कहां पर दिक्कत आई है, यश जल्दी बताओ कहां पर दिक्कत है। एनम कहां दिया है, दिया है ना, देखो बेटा है ना, बाद में शायद मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, क्वेश्चन में नहीं लिखा था, बाद में मैंने मैसेज किया था। वेवलेंथ आप कितनी मान लेंगे 400 नैनोमीटर मान के सॉल्व करेंगे, तो यही था। देखो जल्दी से और बताओ कोई दिक्कत है, यस नंबर ऑफ फोटॉन से बताओ। तो बेटा देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स का जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने लिखवाया था फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड कितनी होगी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा बटे एक फोटोन की ऊर्जा, ये लिखवाया था। यश यश हिंदी से है या इंग्लिश से है बेटा, इंग्लिश से हो, ठीक है। ये बेटा एक फॉर्मूला है, सीधी सी बात मैंने बोला, देखो इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, कितनी है 10 जूल है, तो 100 जूल में कितने फोटोन होंगे, तो टोटल एनर्जी 100 जूल अपॉन 10 जूल करोगे आंसर बता दोगे 10, तो वही है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल यूनिटरी मेथड लगा हुआ है। ठीक है कुणाल, याद करने की जरूरत तो तब पड़ती है जब कुछ अलग सी चीज है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। बोलो बेटा हो जाएगा कि नहीं, यश तनुज, यश से हो गया, तनुज बेटा जल्दी से बताओ। और कौन सा बच्चा था जिसे नहीं समझ में आया और किसने नो बोला था, अरे बोलो बेटा कौन था, एक प्राणी और कोई था, यश बाकी कोई नहीं था, सब थे ना, किसी से नहीं, तो हो जाएगा। ठीक है चलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत, चलें आगे, ठीक है चलते हैं आगे।
देखो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 is 194 किलोजूल पर मोल। The minimum number of photons required to break this bond is, ठीक है। हिंदी वालों के लिए अगर बेटा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हिंदी वालों के लिए अगर बेटा बात करते हैं तो देखो हिंदी वालों के लिए क्या लिख सकते हैं, Br2 की बंद ऊर्जा 194 किलोजूल प्रति मोल है। ठीक है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम फोटोनों की संख्या बताओ। फोटोनों की संख्या बताओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तरीके से, किस तरीके से पूछा जाता है, एक तो Cl2 के केस में बहुत पूछा जाता है, एक Br2 के केस में पूछा जाता है, और एक इस तरह से कोई भी एक दे देंगे A2 के केस में। A मतलब कुछ भी इन्होंने मान लिया है कि कोई भी, जैसे A की जगह यहाँ पर Cl लिख दिया है, A की जगह यहाँ Br लिख दिया है, I2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, पहले उसको समझो। देखो पहले एक चीज ध्यान रखना, 1 मोल लिखा हुआ, देखो प्रति मोल, या लिखा हुआ 1 मोल कहें या इसको क्या कहें, पर मोल कहें। ठीक है, 1 मोल में नंबर्स कितने होते हैं बेटा, तो नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। कितनी चीजें होती हैं बेटा, इतनी चीजें होती हैं 1 मोल में, इतनी ही चीजें होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, सेम एज, किस तरीके से, जैसे 1 डजन, 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं बेटा, 12 थिंग्स होती हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, उसी तरीके से 1 मोल में कितनी चीजें होती हैं बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को एक नाम दिया जाता है। इस नंबर को क्या बोला जाता है बेटा, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाएगा बेटा, एवोगैड्रो नंबर। और इसको लिखा कैसे जाता है, Na से। देखो A भी कैपिटल है, नीचे लिखा हुआ है A भी कैपिटल है, N भी कैपिटल है। सर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री एंड ऑल न्यूमेरिकल्स आर डिफरेंट, सो हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स यू सॉल्व, इफ एनी डिफरेंट न्यूमेरिकल इज कम इन एग्जाम, सो how we do? But I am just trying, that's why I am trying to learn the concept by which you can solve any type of questions. There is some basic requirement for the numericals, right? बस देखो इस बच्चे ने पूछा है कि सर केमिस्ट्री में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनको अलग अलग न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहे हैं ये चीज समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अपने लिमिटेड ही हैं। उन कंसेप्ट्स को किस तरीके से यूज करना है, उस जो अपन ने फॉर्मूले याद किए हैं उनको किस तरीके से यूज करना है, बस यही न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो उसी चीज को अपन समझ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो देखो ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अच्छा टाइप का न्यूमेरिकल है। तो क्या बोला, एक मोल में बेटा ध्यान रखना, जिस तरीके से एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं उसी तरीके से एक मोल में कितनी चीजें होंगी, एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। और इसका एवोगैड्रो नंबर को सिंबल के फॉर्म में, संकेत के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, एन ए कैपिटल लिखते हैं लेकिन नीचे लिखते हैं, जिसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्या दिया गया है, एनर्जी दी गई है 194 किलो जूल पर मोल। हिंदी में भी देखें तो कितनी दी गई बेटा, 194 किलो जूल प्रति मोल दी गई है। तो इसका मतलब क्या दी गई है, और एक चीज देखना, क्या कह सकते हैं, एक चीज और देखना कि बॉन्ड एनर्जी बेटा क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होता है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसको कहते हैं बंद ऊर्जा हिंदी में, और इसको बेटा क्या कहते हैं, बंद वियोजन ऊर्जा। क्या कहेंगे इसको, बंद वियोजन ऊर्जा। ठीक है, अब इसको समझ लो, ये चीजें आगे भी आएंगी तो उनको अपन बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अपन के पास एक न्यूमेरिकल है तो अभी केवल अपन इतना डाटा समझेंगे कि जिससे ये अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व होने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो क्या बोला, मतलब बॉन्ड एनर्जी जितनी होगी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। मतलब बंद ऊर्जा क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जब बॉन्ड बनता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी निकलती है उतनी ही एनर्जी अगर हम उस बॉन्ड को दे दें तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। सभी को बात इतनी समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलिए बेटा, यहां तक बात सभी को समझ आ गई। ठीक है, तो अपन को देखिए जरा, तो यहां पर अगर अपन बात करें टोटल इसमें क्या है, बेटा यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो न्यूनतम तरंग संख्या वाले तो इसको इस तरह से लिख लो हिंदी में, तो न्यूनतम तोड़ने के लिए आवश्यक फोटोन की न्यूनतम तरंग संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम तरंग संख्या ज्ञात करें। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है,
तो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है बेटा? देखो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए होगी? जितनी बॉन्ड एनर्जी है उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 194 किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपना बात करते हैं। ये कितनी दी गई? किलो जूल पर मोल दी गई। क्या दी गई है? किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया? अब कितने पर मोल दी गई? इसका मतलब Na बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी है? Na बॉन्ड्स की एनर्जी बेटा कितनी है? 194 किलो जूल है। कितनी है? 194 किलो जूल है। ठीक है, Na बॉन्ड्स की। तो एक बॉन्ड की कितनी होगी बेटा? एक बॉन्ड की कितनी होगी? 194 किलो जूल बाई Na। अब वैल्यू रख दो, 194 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, ये जूल में आ गया। Na की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ गया 34.3 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। बोलिए बेटा, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, Na बॉन्ड्स हैं, क्यों है? क्योंकि पर मोल दिया गया। तो एक मोल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होंगे? एक मोल बॉन्ड का मतलब क्या लिख सकते हैं? 1 मोल बॉन्ड का मतलब हो गया Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बॉन्ड्स। ठीक है, और ये कैलकुलेशन, इसको ये वैल्यू रखते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 वैल्यू रख ली है। बोलिए बेटा, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। बस अब यहां तक निकाल लिया, एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई है। तो अब क्या करना है? तो देखो E बराबर अपने पास क्या होता है बेटा? E बराबर अपने पास होता है hc बाय लैम्डा। इसको क्या लिख सकते हैं? hc इंटू 1 बाय लैम्डा, और यही लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। तो E बराबर अपने पास क्या आ गया? hc न्यू बार। तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन hc। अब E की वैल्यू अपने पास आ चुकी है क्या? 34.3 इंटू 10 टू द पावर -20, और hc की वैल्यू कितनी आती है? 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26। इसको सॉल्व कर लें तो ये करीब आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये 20 है तो ये आ जाएगा 6 मीटर इनवर्स। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? अरे बेटा, एक नया चैप्टर है मोल कंसेप्ट। देखो बेटा, जल्दी से बताओ, कंसेप्ट समझ में आया? मैं क्या कह रहा था कि सीधी सी बात ये कह रहा था, देखो क्वेश्चन में सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा था बेटा कि यहां पर क्या दिया गया? बॉन्ड एनर्जी दी गई है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए पूछा गया है कि मिनिमम वेव नंबर क्या होगा? मिनिमम वेव नंबर क्या होगा? तो अपन ने क्या किया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना E बराबर hc बाय लैम्डा, E बराबर hc न्यू बार, ये सब किसके लिए लगाते हैं? एक के लिए लगाते हैं। तो यहां पर अपन को कितना दे रखा था बेटा? 1 मोल के लिए दे रखा था। तो इसलिए अपन ने क्या किया, मतलब Na के लिए दे रखा है तो अपन ने सबसे पहले क्या पता किया? 1 के लिए निकाला। देखो 1 के लिए निकाला था कि नहीं? एक बॉन्ड के लिए कितनी होगी? एक बॉन्ड के लिए निकालने के बाद अपन ने क्या किया? hc बाय न्यू बार लगा दिया, उसके इक्वल कर दिया और अपन ने आंसर कैलकुलेट कर लिया। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सुमित, ये फ्रीक्वेंसी होता है बेटा न्यू बार। अगर न्यू बार फ्रीक्वेंसी है तो न्यू क्या है बेटा? नोट्स पढ़ो, न्यू बार होता है वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। सुमित जागो बेटा, जागो। और बताओ, किसी को कोई दिक्कत? कुणाल, नो दिक्कत। बाकी बच्चे भी जल्दी से एक बार बता दो, प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत?
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिया था क्या? बताइए जरा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिया था क्या? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या बता दिया था कि नहीं? जिसमें ये फॉर्मूला आया था आर न्यूक्लियस इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पर आर नॉट क्या था 1.1 से कहाँ तक होता 1.44 इंटू 10⁻⁻15 मीटर तक था। कोई वैल्यू ना दी गई हो तो क्या लिख लेते थे 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बताओ जरा। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या है? ये अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक नई बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? आवेश के गुण। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? आवेश के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? अब इसको जरा बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में आपको रोना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बोलते हैं बेटा, क्या सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड एक देखो तुम्हारे लिए एक नया वर्ड आया है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, पहले हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। क्या बोलते हैं? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्या होता है बेटा? क्वांटीकृत होता है। अब ये बच्चों के लिए नई बात आ गई कि साहब ये क्वांटीकृत क्या होता है। ठीक है, क्वांटीकृत का मतलब होता है, अगर बात करते हैं क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब अगर आपको समझना है तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है होल नंबर मल्टीपल। हिंदी में अगर बात करें तो कह सकते हैं पूर्ण संख्या गुणक। क्या है? पूर्ण संख्या गुणक। क्या कहेंगे इसको? पूर्ण संख्या गुणक। अब इसको समझना, पूर्ण संख्या गुणक या होल नंबर मल्टीपल क्या होता है। जैसे ध्यान से सुनना, क्या मैं आपको ऐसे कह सकता हूं 6:45 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, 6:15 मम्मियां मार्केट गई हैं, 3:45 पापा सो रहे हैं, 4:30 बच्चे रो रहे हैं, 3:30 फूफा मार्केट गए हैं। ठीक है, वीडियो इज नॉट कमिंग, धीरे धीरे पहुंचेगा, ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है बेटा नीतू, ध्यान से सुनो। अभी मैंने क्या बोला, इतनी जल्दी मैं क्या बोल के गया कि क्या मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ 4:30 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, 4:45 बच्चे रो रहे हैं, 3:30 मम्मियाँ मार्केट गई हैं, 2:45 मम्मियाँ चुगली कर रही हैं,
6:30 पापा मार्केट गए हुए हैं, सब 2:45 पापा ऑफिस गए हुए हैं। क्या इस तरीके से बात कर सकते हैं? इस तरह से बात कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसानों की संख्या होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? होल नंबर मल्टीपल। होल नंबर मल्टीपल का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, वो नंबर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरीके का मल्टीपल होना चाहिए। बोलिए बेटा, सभी को यह बात समझ आई कि नहीं आई? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तो आप क्या, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कहना क्या चाहते हो? तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज Q जो होता है, चार्ज को किससे लिखते हैं बेटा? Q से लिखते हैं। Q, Q का मतलब क्या है? चार्ज। और हिंदी में चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो Q बराबर हमेशा क्या होगा? Q इक्वल्स टू होगा NE। अब E आपको मैं बता चुका हूं, E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको किससे लिखते हैं? E से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और n बराबर क्या हो सकता है बेटा? 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है। देखो ये होल नंबर का मल्टीप्लाई है कि नहीं है? बोलो बेटा, सबको बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, यस और नो करो जल्दी से बेटा। कर दिया, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आ गया है। क्वेश्चन, इन विच ऑफ द following charge is possible on a body। हिंदी वालों के लिए क्या कह रहा हूं? निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित हो सकता है? किसी वस्तु पर उपस्थित हो सकता है। अब ये क्वेश्चन था। अब इसको देखो, मैंने क्या किए हैं, 4 ऑप्शंस आपके लिए देता हूं। कितने ऑप्शंस देता हूं आपको? 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। तीसरा चार्ज दे रहा हूं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। और चौथा दे रहा हूं क्या? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखो, बताओ इनमें से कौन सा? जीरो भी आता है होल नंबर में। मान लिया अगर तुम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, देखो बेटा अब आवाज आ रही है क्या? अब तो आने लगा। ठीक है, ठीक है। अरे रुक जा बेटा, कौन है ये? अमन है, कुणाल है। 0 चार्ज होने का मतलब चार्ज उस पर है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं ना बेटा। अगर चार्ज होगा
मैं यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा हूँ, जीरो लिख दूंगा तो चार्ज है ही नहीं, बात तो मैं कर रहा हूँ चार्ज की। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। देखो देखो देखो, बात समझना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा है, उससे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटा ध्यान से देखो, इस चीज को जरा ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को। इसका मतलब लिखा है टोटल चार्ज, ध्यान से देखना, टोटल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्या जो मैंने बोला वो सही है? मतलब मैं अगर यहां पर देखो दिखाना चाहूं आपको, क्या एक चीज फिर से लिख देता हूं दिखाने के लिए कि अपन ने अभी क्या लिखा था बेटा, Q इक्वल्स टू एन ई लिखा हुआ, ई स्मॉल बनाओ कैपिटल नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगा, एन ई, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो देखो इसको इसी तरीके से लिख सकता हूं क्या बेटा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो जरा चेक करो, देखो जरा भाई, एन का मतलब क्या है? कोई भी नंबर हो। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं 4.5 किताबें, एक किताब का वेट अगर 100 है तो 5 किताबों का वेट कितना होगा? 500। खुद सोच के देखो, एक किताब का वेट है 100 ग्राम और 5 किताबों का वेट क्या 450 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, अगर हर किताब 100 की है। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से यही है। तो अब यहां पर देखो, ठीक है, तो मतलब क्या है, और इलेक्ट्रॉन का भी देखो जरा, और इलेक्ट्रॉन नंबर का भी मैं कह रहा हूं 5.5 बच्चे हो सकता है क्या? नहीं। क्या 5.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कभी? नहीं। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से तो होगा होल नंबर में। बोलो कि होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है 5.25 इलेक्ट्रॉन है सर, अब मैं क्या करूं? ऐसा हो सकता है? ऐसा बेटा कभी भी नहीं हो सकता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा होल नंबर होंगे, और इसी वजह से मैंने बोला था कि होल नंबर मल्टीपल होता है। बोलिए बेटा, सभी को पॉइंट समझ आया कि नहीं? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, आया। तो अब यहां पर देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया था? पहला ऑप्शन दिया था 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलॉम। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये फॉर्मूला बन जाएगा? अरे बता दो प्यारे बच्चों, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। टोटल चार्ज कितना दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20। नीचे कितना दिया गया है? 1.6। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 10⁻⁻19 होता है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? कट गया, सीधे कितना आ गया? 10⁻⁻1। इसका मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, क्या ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? कभी 1/10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। 1/10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कभी? अरे बोलो प्यारे बच्चों, हाँ कि ना? नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब कभी भी ये चार्ज पॉसिबल है? बोलो बेटा, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। बोलो क्वेश्चन समझ आया बेटा ये? हाँ, अब क्वेश्चन समझ आया। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन कैसा है? होमवर्क है। कैसा है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए? होमवर्क के लिए मैंने दे दिया ये क्वेश्चन। किसके लिए? होमवर्क के लिए। आंसर मुझे बताओगे? बोलो बच्चों, आंसर मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे? जल्दी बताओ, बताओगे? पहले अरे रुक जाओ, हाँ ना बताओ, बता। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे मुझे आंसर बताते हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, एक क्वेश्चन तुम्हें और दिया था कि बताओ जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता था? चलो भागना मत, अभी कोई भागना मत। अब तुम लोग एक दिन का टाइम और दे रहा हूं, नहीं तो कल बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।